वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में पढ़ने लागत लेखांकन का विकास कहाँ से हुआ था, उसकी क्या डेफिनेशन है, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी और कॉस्टिंग क्या होती है। अब आज देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या विशेषताएं हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की विशेषताएं, लागत लेखांकन की एक विशिष्ट शाखा है। यानी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग करने की एक स्पेशल स्तंभ मान लो या शाखा मान लो। यानी कि लेखा करने की प्रणाली ही लागत लेखांकन है। बस लेखा किसका किया जाता है, कॉस्ट का किया जाता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किसका किया जाता है, फाइनेंस का, वित्त का किया जाता है, जिसमें ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट बनाते हैं और अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं। लागत लेखांकन कला और विज्ञान है। क्यों कला विज्ञान है? अपन किसी भी चीज़ का अगर कोई भी परिभाषा देते हैं तो उसमें उससे संबंधित कोई गुण होते हैं, विशेषता होती हैं, तो अपन उसके बारे में बोल सकते हैं। जैसे राम और श्याम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे तो राम के जैसे कोई श्याम दिखता है या उसमें गुण होते हैं तो अपन बोल सकते हैं राम जैसा ही श्याम है। तो इसमें बोला गया है कि कला और विज्ञान है। तो कला जो आर्ट्स होती हैं तो उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं। कोई कार्य करने की कला होती है, इसलिए उसमें कला के गुण माने जाते हैं। और विज्ञान तकनीकी ज्ञान पर आधारित होती हैं, उसमें मेथड्स होते हैं, उसके आधार पर तो अपन विज्ञान है। तो ये दोनों ही लागत लेखांकन के अंतर्गत होती हैं, क्योंकि तकनीकें होती हैं, मेथड्स होते हैं, तो अपन कला और विज्ञान भी कहा जाता है। इनमें व्ययों यानी डेप्रिसिएशन व एक्सपेंडिचर, व्ययों का वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, अभिलेखन किया जाता है, उनका लेखन किया जाता है और व्यवस्थित किया जाता है। इसमें उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल लागत और प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग में उत्पादित वस्तु, जो प्रोडक्शन अपन करेंगे किसी भी वस्तु का, तो उसमें टोटल लागत भी ज्ञात करेंगे अपन, और इसमें प्रति इकाई लागत ज्ञात करेंगे। यानी किसी भी किसी भी डिपार्टमेंट में अपन ने 100 कुर्सियाँ बनाई आपने, तो 100 कुर्सियों की लागत भी ज्ञात करेंगे, साथ में एक कुर्सी की लागत भी ज्ञात करेंगे। यानी कि कुल लागत और प्रति इकाई लागत। इसमें चालू कार्य, वर्क इन प्रोग्रेस की लागत भी ज्ञात की जाती है। इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, जैसे 100 कुर्सियाँ बनाई आपने, तो ये कुर्सी स्टार्ट हुई होगी बनाने से पहले और लास्ट में बनकर तैयार हुई, तो बीच में जैसे एक कुर्सी की लागत पड़ी 100 रुपये, तो ये कंप्लीट कुर्सी की लागत है। तो यहाँ से जब स्टार्ट बनाना किया होगा एक कुर्सी को, तो बीच में आधी कुर्सी बनी होगी, जहाँ तक कितनी लागत आई, तो वर्क इन प्रोग्रेस की लागत भी अपन को ज्ञात हो जाती है। इसमें प्रदत्त सूचनाओं में अनेक प्रबंध के निर्णयों हेतु प्रयोग किया जाता है। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का मैनेजमेंट के डिसीजन में भी प्रयोग किया जाता है। लागत लेके लागत विश्लेषण, लागतों पर समुचित नियंत्रण रखने में सहयोग करते हैं। यानी जो लागत लेखांकन यानी कॉस्ट अकाउंटिंग लेके रखते हैं, तो उसमें क्या होता है आपको कि कॉस्ट एनालिसिस कर सकते हैं और कॉस्ट में अपन कंट्रोल भी कर सकते हैं। लागत लेखांकन को एक पृथक पैसे के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यानी कि आपको जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है फाइनेंस का, ऐसे भी कॉस्ट अकाउंटेंट होता है जो कॉस्ट को कंट्रोल करता है, और पैसे के रूप में आपको अलग डिपार्टमेंट मिलेगा और पैसे के रूप में भी मान्यता मिली हुई है, जो कि अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था। ICA करवाता है और कॉस्ट अकाउंटेंटों की भर्ती करवाता है। अब अपन देखेंगे लागत लेखांकन के क्षेत्र, क्या क्या क्षेत्र हैं जहाँ पर लागत लेखांकन का प्रयोग होता है और लागत लेखांकन के मेथड्स का प्रयोग होता है। तो लागतों का वर्गीकरण कहाँ से, लागतों को उसको प्रकृति विशेषताओं के अनुसार अलग अलग समूहबद्ध वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकृत लागत तत्वों और कार्यों और प्रकृति, उत्पादन प्रक्रिया, प्रकृति, समय अवधि के आधार पर किया जा सकता है। लागत का अभिलेखन यानी लागत का लेखा करना। लागत वर्गीकरण के पश्चात जब लागतों को डिवाइड कर देंगे, यानी कौन सी प्राइम कोड से संबंधित है, कौन सी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से संबंधित है, कौन सी सर्विस डिपार्टमेंट से संबंधित, उन लागतों का क्लासिफिकेशन करने के बाद अपन क्या करेंगे, उनको अकाउंट्स में मेंटेन, लेखा पुस्तकों में दर्ज कर लेंगे। लागत का आवंटन कर देंगे, अलॉट कर देंगे। अभिलेखन के पश्चात पूर्व निर्धारित आधारों पर लागतों को विभिन्न विभागों और लागत केंद्रों पर विभाजित कर दिया जाता है या आवंटन कर दिया जाता है। लागत निर्धारण से आज किसी उपक्रम में विभिन्न उत्पादों, जैसे एक ही फैक्ट्री में 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बन रहे अलग अलग किस्म के,
तो विभिन्न उत्पादों सेवाओं और विभागों को लागत ज्ञात करने से कॉस्ट शीट, अपन इसमें क्या करते हैं, कॉस्ट शीट बनाते हैं, उसमें ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाते हैं, इसमें कॉस्ट शीट बनाते हैं, या फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट का स्टेटमेंट बना लो, या फिर प्रोडक्शन अकाउंट, यानी कोई बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे कॉस्ट शीट नहीं बनती, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट नहीं बनती, आप डायरेक्ट वहाँ प्रोडक्शन अकाउंट बना सकते हो। तो इनका भी प्रयोग किया जाता है। लागत एनालिसिस, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, लागत का एनालिसिस करते हैं और विभिन्न निर्धारित घटकों के मध्य मापों का मापन किया जाता है। जब एनालिसिस करेंगे दो लागतों के बीच में, तो अपन को ये पता हो सकता है, होना चाहिए और हो भी जाता है कि कौन सी लागत को अपन कौन से खर्चे को कम करें और कौन से खर्चे को ज़्यादा करें, तो अपन को अधिक से अधिक प्रॉफिट होगा। 6 पॉइंट है लागत की तुलना। लागत की तुलना के अंतर्गत वर्तमान लागतों के पूर्व अवधि की लागतों से संबंधित उपक्रम जैसे ही उपक्रम की लागतों से तुलना की जाती है। यानी कि अपन एक लागत की तुलना दूसरी लागत से कर सकते हैं। यानी किसी विभाग में A और B दो उपक्रम हैं, दोनों में खर्चा 50% हो रहा है, तो अपन देखेंगे कि प्रॉफिट किस में हो रहा है। अगर इसमें से 50% खर्चा है तो इसमें कॉस्ट को 40 कर दें और इसमें 60 कर दें, तो अपन को अधिक प्रॉफिट होगा। तो अपन एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री की तुलना कर सकते हैं, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट के खर्चों की तुलना कर सकते हैं। लागत प्रतिवेदन, कॉस्ट रिपोर्टिंग। लागत प्रतिवेदन के अंतर्गत प्रबंध की आवश्यकता अनुसार लागत के संबंधी निरंतर के रूप से सही समय पर प्रबंध को प्रेषित की जाती है, जिससे प्रबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। यानी कॉस्ट की भी आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है, रिपोर्ट दी जाती है, और मैनेजमेंट यानी कि जो आपका फैक्ट्री में जो मैनेजर बैठा है वो डिसीजन ले सकता है। लागत में कमी, कॉस्ट रिडक्शन, इसके अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं प्रदान की जाने वाली सेवाओं की वास्तविक स्थायी कमी और लाने का प्रयास किया जाता है, जिसे संस्था में अधिक और लाभ अधिक कर सकें और प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकते हैं। यानी कि लागत रखने से, कॉस्ट अकाउंटिंग रखने से कॉस्ट रिडक्शन किया जाता है, यानी कॉस्ट में कमी की जाती है। जब लागत में कमी होगी तो प्रॉफिट अपने आप होगा, और प्रॉफिट होगा तो आपकी प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में सामने वाली जो फैक्ट्री होगी, आपका कंपटीटर होगा, उसके सामने आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। लागत कंट्रोल यानी कॉस्ट कंट्रोल हो गया, नियंत्रण हो गया। इसमें क्या, किसके आधार पर कॉस्ट कंट्रोल के लिए आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटरी कंट्रोलिंग, स्टॉक कंट्रोलिंग, किस्म कंट्रोलिंग आदि तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जो अपन इसमें आगे पढ़ेंगे। कॉस्ट ऑडिट, लागत लेखों की जांच को लागत लेखांकन कहते हैं, अंकेक्षण कहते हैं। लागत अंकेक्षण, लागत लेखों की शुद्धता स्थापित हो जाती है और प्रतिवेदन विश्वसनीय हो जाती है। यानी कि आपको लास्ट में जब फाइनेंशियल अकाउंट्स रखते थे, वैसे अपन कॉस्ट अकाउंटिंग रखते हैं, लेखे रखते हैं, और उसमें अपन को ऑडिट करवाते हैं। ऑडिट में पता चल जाता है कि लेके शुद्ध हैं या नहीं, अपन ने अकाउंट जो रख रखे हैं वो सही हैं या नहीं, और एक प्रतिवेदन रिपोर्ट भी दी जाती है, जिससे अपने को विश्वास हो जाता है कि अपने अकाउंट्स जो लेके रखे हैं वो सही रखे हैं। अब लास्ट में देखते हैं अपन थर्ड पॉइंट, लागत लेखांकन के उद्देश्य और कार्य। क्या क्या कार्य हैं, ऑब्जेक्ट क्या क्या हैं। लागत लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य उत्पादित एवं सेवाओं की लागत एवं नियंत्रण ज्ञात करना है। तो मोटा मोटा मेरे से एक शब्दों में पूछे कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग लागत के लेखे रखना किसी भी फैक्ट्री या उद्योग से संबंधित, और उन लागतों का एनालिसिस करके उन लागतों को कंट्रोल करना है। जैसे किसी वस्तु किसी भी डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन कर रहे हैं, 1000 कुर्सियाँ ही बना रहे हैं, तो इनका पहले तो आपने लेखा रखा, 1000 में मटेरियल लगा, श्रम लगा, 1000 एक कुर्सी में अगर 500 का खर्चा आया, तो इन 500 के खर्चे को अगर 450 में कर दिए तो 50 रुपये पर कुर्सी में बच जाते हैं। तो ये काम भी अपने किसका है, कॉस्ट अकाउंटिंग का है। यानी लागत लेके रखना और लागतों का कंट्रोल करना, यानी रिडक्शन करना, ये मेन उद्देश्य होता है, मेन कार्य होता है। लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य चाहे किसी उद्योग किसी शाखा से किए जाए, हमेशा विश्वसनीय और सही पद्धति से लागत ज्ञात करने होनी चाहिए। फर्स्ट है लागत निर्धारण, जो अपन ने देख रखा है। लागत लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य किसी संस्था की उत्पादित इकाई की जाने वाली वस्तुओं सेवाओं तथा उसके ठेकों प्रक्रियाओं की कुल प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है। लागत का कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल।
जो अपन ने फर्स्ट में देख लिया था वो शॉर्ट में देखा था, फर्स्ट उद्देश्य वही उद्देश्य हैं जो फर्स्ट में देखा था, इसमें थोड़ा विस्तार से कहते हैं। वही कॉस्ट रिडक्शन है, कॉस्ट कंट्रोल है और मार्गदर्शन गाइडलाइंस है, गाइडेंस और मैनेजमेंट है। लागत उद्देश्यों लेखों द्वारा पद्धत सूचनाओं प्रबंधकों द्वारा अनेक प्रकार के निर्णय लेने हैं। तो वो अपन के गाइड के रूप में जब कॉस्ट अकाउंटिंग रखेंगे तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग के लेकर अपने सामने रहेंगे तो जो कॉस्ट अकाउंटेंट होगा उन लेखों को देख के बता सकता है कि कौन से फैक्ट्री या कौन से प्रोडक्ट में अपन को कितना खर्चा करना है, कैसे करना है, उसकी सारी रूपरेखा तैयार की जा सकती है। विक्रय मूल्य निर्धारण करना, सेलिंग प्राइस भी आप दे सकते हो। मार्केट में कोई वस्तु 10 रुपये की है, आपकी सेलिंग कम हो रही है, प्रॉफिट आपको 2 रुपये हो रहे हैं, तो वहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग से आप क्या करोगे, उस वस्तु के रुपये को 9 रुपये रख देंगे, फिर भी आपको 1 रुपया हो जाएगा। ये नहीं बिक रही थी वस्तु, ये ज़्यादा बिक जाएगी, तो आपको सेलिंग प्राइस रखने में भी फ़ायदा हो सकता है। और वैधानिक की अनिवार्यता की पूर्ति ये भी रखा जाता है। इसका उद्देश्य ये भी है कि अपन ने देखा था लास्ट वीडियो में, लागत केंद्र सरकार जो है कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत किसी भी कंपनी के लिए जो प्रोडक्ट तैयार करती हैं उसके लिए लागत लेखांकन यानी लागत लेके रखना अनिवार्य कर दिया है। तो क्या है, वैधानिक अनिवार्यता की पूर्ति। अगर अपन ये लेके रख रहे हैं तो अपने को गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपने वैधानिकता की पूर्ति भी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर का काम भी हो रहा है, अपने कभी छापे नहीं पड़ेंगे CBI के, और अपना फैक्ट्री का उत्पादन सही से होगा और अपना बिजनेस सही से चलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।